आजकल प्यार मोहब्बत इतना आम विषय हो गया है कि इस पर कुछ लिखने का मन नहीं करता, कम से कम मुझे तो नहीं। और फिर ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास दूसरे विषय नहीं है कहानी लिखने के, लेकिन ये मोहब्बत, ये प्यार मोहब्बत चीज़ ही ऐसी होती है जो बूढ़ों में भी जवानी जिंदा कर देती है। मोहब्बत की जो तीव्रता होती है ना, वो इतनी तेजी से और चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ती है, जैसे कि सभी कहानियों को छोड़ मेरी ये कहानी। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे कि यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट ईयर बैठे हुए तो शायद अभी रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो ज़रूर कोई ना कोई रिलेट कर ही जाएगा। तो दरअसल इस मामले को शुरू हुए ज़्यादा समय हुए नहीं है, लगभग 2 महीने पहले मैं उससे मिला सुबह के ईएसओ की क्लास में। अब फर्स्ट ईयर में मतलब ईएसओ नहीं पता होगा, सुबह में 8 ही बजे हमारा ईएसओ का क्लास होता है, जिसमें कई ब्रांच के बच्चे एक साथ बैठते हैं, मतलब सीनियर जूनियर भी। तो ईएसओ की क्लास में जहाँ कई भागों के विद्यार्थी साथ में बैठते हैं, इतना याद है कि उस दिन मंगलवार तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उस दिन सब कुछ मंगल मंगल हो रहा था। मैं सुबह जल्दी जग गया था, नाश्ता भी कर लिया था, पानी की बोतल भी बैग में रखा और क्लासरूम में भी सबसे पहले पहुंच गया था। और क्लास में कोई नहीं था तो मैं क्लास में घुसते ही दूसरे कतार में लगी आखिरी से तीसरे बेंच पर जाकर बैठ गया और रात भर दोस्तों के लगाए हुए व्हाट्सएप स्टेटस को देखने लगा। धीरे धीरे क्लास भरने लगी, लेकिन मेरे पास कोई बैठता ही नहीं था। और फिर दरवाजे के बंद होने की जोरदार आवाज ने मुझे सिर उठाने पर मजबूर कर दिया। प्रोफेसर ने उससे पहले आने वाले विद्यार्थी को कह दिया था कि तुम आखिरी एंट्री हो, लेकिन अब ये आ गई थी। प्रोफेसर ने पहले तो मना ही किया, इसमें भी थोड़ी मिन्नतें करी और फिर प्रोफेसर भी कब तक ही मना करते। अनुमति मिली और वो तेजी से आखिरी बेंच की तरफ बढ़ी। शायद वह आज सुबह जल्दी जग नहीं पाई थी, या शायद आज उसे नहाने में देर हो गई थी कि आज वो अपने बाल नहीं संवार पाई। उसके खुले हुए लहराते बाल, ब्लैक कलर की टी शर्ट और जीन्स पहने वो आखिरी बेंच की तरफ तेजी से बढ़ी और सीट ना मिलने के कारण वो मेरे ही बेंच पर आकर बैठ गई। ये क्या था? ये कोई सपना तो नहीं है ना? और उसने पूछा, पानी है? मैं आज लाया था बोतल। मैंने बैग से बोतल निकाली और उसकी तरफ बिना कुछ कहे बढ़ा दिया। उसने अपने बैग से टैबलेट निकाली और खाई। क्लास में क्या चल रहा था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे उससे बात करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए दिमाग घोड़े से भी तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। और फिर मेरी नजर गई उसके नोट्स पर, वही बेकार सी हैंडराइटिंग जो जल्दी लिखनी पड़ती है वरना प्रोफेसर 10 सेकंड में ही स्लाइड बदल देते हैं। खराब राइटिंग होने पर भी मैंने उससे कहा, तुम्हारे नोट्स तो काफी सुंदर लिखे हैं, क्या मुझे तुम्हारी कॉपी मिलेगी? मैं पिछले कुछ क्लास में आ नहीं पाया था। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस लिखे जा रही थी। तो मैं अब इंस्टाग्राम की स्टोरीज देखने लगा। थोड़ी देर में उसने मेरे ही बोतल से मेरे कंधे पर मारते हुए कहा, आज के नोट्स बना लो, नहीं तो आज का भी रह जाएगा। और मैंने बेमन से नोट्स लिखना शुरू कर दिया। आखिरी में जब प्रोफेसर अटेंडेंस लेने लगे तो उनके रिया पुकारने पर उसने अपना आधा हाथ खड़ा किया और धीमी आवाज में यस सर कहते हुए अपनी हाजिरी लगाई। ये क्या था? मेरा नाम तो पी से शुरू होता है ना, और इसका नाम आर से, मेरे से पहले इसका नाम। अरे कहीं ये 20 जेई के बैच से तो नहीं? और फिर सारे ख्वाब मानो वही टूटे हुए कांच की तरह बिखर गए। मैंने अपनी हाजिरी लगाई, बैग उठाकर जा ही रहा था कि उसने कहा, सुनो ये लो, लेकिन रात 10 बजे से पहले मुझे कॉपी वापस चाहिए, ठीक है? मैंने हाँ कहा, कॉपी बैग में डाली और क्लास से निकल गया। फिर 9 से 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। मैं हॉस्टल आया, लंच किया और सोने ही जा रहा था कि अचानक याद आया कि रिया को 10 बजे से पहले कॉपी वापस करनी है। मैं झट से उठा, बैग उठाया और लाइब्रेरी पहुंचा। एक कोने वाली सीट ढूंढकर उसकी कॉपी निकाली और पढ़ने लगा। पहले पन्ने पर उसका एडमिशन नंबर,
20J0502 और नाम RIYA नहीं था, RHEA था। और मैं देखकर मुस्कुराने लगा और खुद से कहने लगा, वो इतनी साधारण थोड़ी ना है कि RIYA रखेगी। वो सबसे अलग है, खूबसूरत है, नाजुक कली, वो अप्सरा है, अप्सरा। मैंने अपने बैग से एक कॉपी निकाली और उसकी नोटबुक से कॉपी करने लगा। जब आखिरी दिन के पन्ने पर पहुंचा तो एक छोटी सी पर्ची थी, उसमें उसका फ़ोन नंबर लिखा था और लिखा हुआ था कि 9 बजे से पहले कॉल मत करना। अब मैं तो मानो समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं धरती पर हूँ या परलोक में, लेकिन 9 बजे से पहले क्यों नहीं। खैर 9 बजे तक का समय बहुत मुश्किल से कटा। मैंने उसे फ़ोन लगाया, उसने उठाया और मेरे को उस कहने से पहले ही बोल पड़ी, किधर बैठे हो? क्या? हाँ, मैंने तुम्हें लाइब्रेरी जाते हुए देखा था। अच्छा, यही ऊपर एक कोने वाली सीट पर, आप आओ, मैं आपको लेने आता हूँ। और उसने हंसते हुए फ़ोन काट दिया। मैं कुछ समझा नहीं। वो आई, मैं उसे लेने गया, अपनी सीट की तरफ लेकर आया जिसके बगल वाली सीट पर मैंने अपना बैग रखा हुआ था। अब हम दोनों साथ में बैठे हुए थे, मगर क्यों? कॉपी देने। मैंने अपने बैग से उसकी कॉपी निकाली और उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, मैम आपकी कॉपी। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप। और फिर उसने मेरी अब बात बीच में ही काटते हुए बोली, अब से मुझे मैम कहा तो पनिशमेंट मिलेगी। तुम मुझे रिया कहकर बुला सकते हो। और मैं मन ही मन कहने लगा, जी बिल्कुल। आप कहे तो मैं इंजीनियरिंग छोड़ दूं, ये पनिशमेंट क्या चीज़ है। और फिर उसने मेरे ख्वाबों को तोड़ते हुए कहा कि ज़्यादा ही जल्दी में रहते हो, सुबह अपनी बोतल भी मेरे पास छोड़ गए थे। तुम्हारा नाम क्या है? प्रशांत कुमार। ब्रांच? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे नहीं, सिर्फ ब्रांच, केमिकल इंजीनियरिंग। प्लेस? नजफगढ़, नई दिल्ली। अब क्या? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, अब मैं जाती हूँ। और बस इतना ही सुनना था कि अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया, रिया तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। और वो मुझे इस तरीके से देखने लगी जैसे कि मैंने उससे ये कह दिया हो कि तुम जिस ब्रांच में हो इस कॉलेज में उसकी प्लेसमेंट नहीं लगती है। मतलब उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं सच कह रहा हूँ। उसने कहा, कब से? जब से तुम्हें भगवान ने बनाया है। तुम मुझ पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो? जब पूरी दुनिया में 2 ही लोग हों तो दूसरा किस पर भरोसा करूं? और फिर सवाल जवाब की लंबी कतार में हम दोनों के हाथ कब एक दूसरे के हाथ में चले गए पता ही नहीं चला। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर सवाल करती गई और मैं एक एक करके उसके सवालों के जवाब देता गया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, दिवाली में वो घर गई हुई थी। रात भर खूब बातें होती थी। फिर एक सुबह मैंने उसे फ़ोन कर कहा, मेरी रिया रानी अभी सोकर उठी है क्या? और फिर उधर से एक भन्नाते हुई गरजने की सी आवाज़ आई, तेरी रिया रानी का होने वाला राजा अभी घर आया हुआ है। और अगली बार तूने कभी इस नंबर पर कॉल किया तो न तू रहेगा न तेरी रिया रानी। फोन कट गया। फोन ही कटा और फोन कब हाथ से छूट गया, मैं कब ज़मीन पर बैठ गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब परलोक से पाताल लोक जा पहुंचा।